हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड इंटरनेट सर्विसेज का जो टॉपिक कर रहे थे वेब सर्विस, उसके नेक्स्ट सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट सर्विस जो है उसकी ई शॉपिंग। तो देखिए, ई शॉपिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। आपने इसके बारे में सुना भी होगा और इसको किया भी होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम इंटरनेट के ऊपर जो ई कॉमर्स वेबसाइट से जो शॉपिंग करते हैं उसको ई शॉपिंग कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू buying products and service over the internet. Online sellers describe their products and services through text, photos, and multimedia files. Consumer can purchase a vast variety of products and services from any product of world. Books, clothing, households, appliances, toys, hardware, software, and health insurance are some of the मेरिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। तो देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? ई शॉपिंग को ही ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेलर्स जो होते हैं अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं टेक्स्ट के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, मल्टीमीडिया फाइल्स के थ्रू। और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको परचेज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को, चाहे वो क्लॉथ हों, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी हाउस होल्ड के अपीलियंस होते हैं, या कोई टॉयज़ हो गए, या हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर। आजकल हर एक जो चीज़ है वो हमको ऑनलाइन अवेलेबल है। हमें सिर्फ क्या करना है, वहाँ जाके पसंद करनी है, उसका रेट सेट करना है और उसको क्या करना है, बाय कर लेना है। उसके बाद आप इसकी बाय करके जो है प्राइस है, पैसे हैं जो उसके, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी बनवा सकते हैं। सारे ऑनलाइन शॉपिंग में आपको फ़ायदे मिलते हैं। आगे एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। तो देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। कन्वेंस करें, इन केस ऑफ रेगुलर शॉपिंग ए पर्सन शॉप्स एट ए जनरल स्टोर टू परफॉर्म दिस शॉपिंग टास्क वन हैज़ टू ड्राइव टू द स्टोर एंड फाइंड ए पार्किंग प्लेस फॉर द व्हीकल, देन वन नीड्स टू वॉक ऑन फुट थ्रू द स्टोर until he she locate the desired products. Moreover, after finding the right product, one may need to stand in long queue at the cash counter. कह रहा है कि अब देख कन्वेंस क्या है। अब अगर आप रेगुलर शॉपिंग करते हैं, किसी दुकान पे जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे, पार्किंग ढूंढेंगे वहाँ पे, या पैदल जाते हैं पैरों के थ्रू, काफ़ी दूर है दुकान किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आपको राइट प्रोडक्ट के लिए दुकान ढूंढनी पड़ेगी, उस जगह पे जाना पड़ेगा, कैश काउंटर पे जाना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारों में लगा रहना पड़ेगा। बट ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही आसान काम हो गया। आप घर बैठेंगे, अपना इंटरनेट चलाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट जो है शॉपिंग की ओपन करेंगे और जो भी आइटम आपको चूज़ करनी है उस डिज़ायर आइटम को चूज़ कर लेंगे और घर बैठे बैठे आप सिलेक्ट कर लेंगे, रेट सेट कर लेंगे उसका, और आप क्या कर देंगे, उसको बाय कर लेंगे। तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है आपके घर पहुंचने के लिए। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आपके वो घर पहुंच जाएगा। देखिए आगे इंफॉर्मेशन एंड रिव्यूज़। कह रहे कि एन ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड्स रिव्यूज़ ऑन द प्रोडक्ट्स, ए कस्टमर गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं उसके ऊपर आप अपने रिव्यू देते हैं, वो घटिया है, अच्छा है, कितने पॉइंट, कितने स्टार देंगे। तो आप उन रिव्यूज़ के को पढ़ के भी उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि इतने लोगों ने उसको ख़रीदा है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। जैसे कि आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो सभी के सभी आप रिव्यू पढ़ते हैं, उसके बाद ही उसको आप बाय करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस एंड सिलेक्शन। कह रहे कि अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज़ द चीप डील्स एंड बेटर प्राइजेज वी गेट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर्स। अब इसमें कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उसके अंदर हमें बेस्ट प्राइस मिलते हैं, चीप से चीप प्राइस मिलते हैं। कई बार सेल्स भी लगी होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, तो हम उन डेज़ में भी इसको ख़रीद सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, और कई बार क्या होता है, आपको इकट्ठा सामान ख़रीदने के ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है जो आप नॉर्मल स्टोर्स में आपको नहीं मिलता। और इसमें क्या होगा, आपको जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होगा वो अपडेट होगा, बिल्कुल अप टू डेट होगा। नेक्स्ट है कंपल्सिव शॉपिंग। तो देखिए कंपल्सिव शॉपिंग क्या होता है। कह रहे मोस्ट ऑफ द टाइम when we go for shopping we end up buying things which we do not require. This happens due to the pressure, tactics and selling skills of the other shopkeeper. However, there is no such pressure strategy in e-shopping and you are free to buy products of your choice to at your own will. कह रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है, कई बार आप किसी शॉप पे जाते हैं तो हम वहाँ पे सामान ख़रीदना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसका कारण क्या होता है कि ड्यू टू प्रेशर टैक्टिस या सेलिंग स्किल्स ऑफ शॉपकीपर की सेलिंग स्किल आपको पसंद नहीं आती या आपके ऊपर
आपको प्रेशराइज़ किया जाता है कोई चीज़ को लेने के लिए, भैया जी ले लीजिए, ऐसे ही वैसे आपको दुकान पे जाते हैं तो वो हमको प्रेशराइज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती। तो ई शॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद नहीं खरीदना है, आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद तो अगर आप देख सकते हैं तो उसको अपने कार्ट में रख लीजिए। जब आपके पास पैसे हैं या जब आपका टाइम है तो उसको दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अब देखिए ये तो सारी थी इसकी एडवांटेजेस। अब ई शॉपिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए पहली डिसएडवांटेज क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट हैव द पर्सनल टच ऑफ शॉपिंग, कस्टमर आल्सो एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ रियल टच एंड फीलिंग ऑफ merchandise and the ability to try the products like local cosmetic clothes cosmetic एक्सेट्रा। कह रही ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, पर्सनल टच नहीं मिलता शॉपिंग का, जिसके कारण क्या होता है कस्टमर को एक्सपीरियंस का लैक हो जाता है रियल टच का। जैसे कि अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप वो पहन के नहीं, ट्राई करके नहीं देख सकते, या कोई कॉस्मेटिक ले रहे हैं तो आप सिर्फ देख सकेंगे फ़ोटो, ओरिजिनल में आप उसको लगा के नहीं देख सकते, तो वो सब कमियाँ रहेंगी। एन इम्पॉर्टेंट इशू इज़ ऑनलाइन सिक्योरिटी एज मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन नॉट कम्प्लीटली सेफ। अब देखिए दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वह ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप क्या करते हैं, जब पेमेंट करते हैं वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जो कि इनक्रिप्टेड नहीं होती। कई बार हमारे क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के डाटा चोरी हो जाते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ओनली ए फ्यू साइट्स ऑफर फ्री शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैंस द शिपिंग कॉस्ट एक्ट एज ए बिग डिस्कॉजमेंट फॉर ऑनलाइन। कह रहे कि कुछ है कि ऐसी वेबसाइट हैं जो हमें क्या करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने के ऊपर फ्री शिपिंग देती हैं, बट जब जो वेबसाइट नहीं देती तो वो एक डिस्करेजमेंट का काम करती हैं हमारे लिए। ए मेजर प्रॉब्लम इन ई शॉपिंग इज़ द हैज़ल रिटर्निंग द प्रोडक्ट। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट आपके पास जो आया है वो सही नहीं है या फिटिंग सही नहीं है या टूटा हुआ आया है, तो रिटर्न करना या एक्सचेंज करना या रिफ़ंड लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है ऑनलाइन वेबसाइट में, जो कि दूसरी रेगुलर शॉप्स के ऊपर नहीं होता। कह रहे कि देयर इज़ ए ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। कह रहे कि कई बार क्या होता है ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा बिग चांस रहता है। हम शॉपिंग कर लेते हैं, हमको पता नहीं होता ये वेबसाइट करेक्ट है या नहीं है, तो हम शॉप करके पैसे भी पे कर देते हैं और वहाँ से क्या होता है फ्रॉड हो रहा था हमारे साथ और हमारे पैसे ख़राब हो जाते हैं, हमको प्रोडक्ट भी सही नहीं आता। फिर समटाइम द साइट शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर टेकिंग द पेमेंट। कई बार क्या होता है हमने सामान ख़रीदा, पेमेंट की, पेमेंट करते ही क्या हुआ एकदम से साइट क्या हो गई, शट डाउन हो गई, जिसके कारण क्या होगा अगलों के पास तो पैसे चले गए बट हमारे पास कुछ भी सामान नहीं आएगा, तो ये भी एक नुकसान है इसका। अब देखिए कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं www.ebay.in, flipkart.com, homeshop18, मिंत्रा, स्नैपडील, लेट्स बाय, बहुत सारी हैं आपके सामने दिखाई दे रही हैं आपको, आप करते हैं अमेज़न वगैरह। ये तो था ऑनलाइन शॉपिंग। आगे है ई रिज़र्वेशन। तो देखिए बच्चों ई रिज़र्वेशन क्या होता है, आप सब रिज़र्व करवाते भी होंगे अपनी होटल वगैरह, बसेस वगैरह, आपकी ट्रेन्स की बुकिंग होती हैं आजकल, वो सब कुछ ई रिज़र्वेशन के द्वारा होता है। क्योंकि इन द मॉडर्न वर्ल्ड द इंटरनेट इज़ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट एवरीवेयर as bus, train, airlines and hotel reservation are some of our daily needs. The internet has given us excellent solution for them। कह रहे कि मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट जो हो गया हर जगह प्रेजेंट है, चाहे आप बस, ट्रेन, अपनी एयरलाइंस की टिकट, होटल रिजर्वेशन करवा रहे हैं, तो ये हमारी एक डेली नीड्स हैं। तो इंटरनेट क्या करता है, इसमें हमें एक्सीलेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कि ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग ए रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट फॉर ए सर्विस बाय द इंटरनेट। यूजिंग ई रिजर्वेशन वी can not only check the availability of seats in bus, train or aircraft anytime, but can also reserve rooms, meeting halls और टेबल्स इन रेस्टोरेंट एंड होटल्स। कह रहे ई रिजर्वेशन में सिर्फ हम क्या इंटरनेट के द्वारा अपनी रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट नहीं कराते, सिर्फ हम बस ट्रेन की टिकट ही बुक नहीं कराते, बल्कि इसके अलावा हम अपने मीटिंग हॉल, रूम, टेबल्स, रेस्टोरेंट सब जगह पे अपनी बुकिंग कर सकते हैं। कह रहे फॉर दी सर्विसेज वी कैन चेक द पेबल चार्जेस एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कितने उसके चार्जेस लगेंगे उन सबको हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू। आगे है बेनिफिट्स ऑफ ई रिजर्वेशन। तो देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं ई रिजर्वेशन के। पहला बेनिफिट क्या है, एक्सेसिबल एनीवेयर। कह रहे कि इसको हम कहीं बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं पे बैठ के हम अपना होटल बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, कार रेंट पे कर सकते हैं, या हम कोई भी
काम करना है घर बैठे बैठे या कहीं पे बैठे बैठे टिकट वगैरह बुक करवानी है, वो सब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आसानी से कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग, यू कैन विजिट मल्टीपल वेबसाइट विच एनेबल यू टू चूज द बेस्ट प्राइस व्हेन मेकिंग एन ऑनलाइन रिजर्वेशन। मैनी होटल एंड एयरलाइन वेबसाइट प्रोवाइड lucrative offers to their online customer by renting discount and bonus thereby attracting more clients। कह रहे हैं कि इस ई रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई होटल में बुक कराना है या कोई भी एयरलाइंस बुक करानी, तो हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, कॉस्ट मिलेंगे, जिससे डिस्काउंट में मिलते हैं, जिससे क्या होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और हम कम पैसे में हमारा काम बन जाता है। आगे कमीशन फीस, कह रहे हैं कि कमीशन फ्री, कह रहे हैं कि अनदर एडवांटेज क्या है बुक ऑनलाइन बुक करने की, इसमें किसी भी बिचौलिए का कोई भी काम नहीं होता, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिससे क्या होता है जो बीच वाले बंदे को हम कमीशन देते हैं वो नहीं लगता। आगे क्विक सिस्टम, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो सीट होगी वो क्विकली एंड फास्टली क्या होगी, रिज़र्व होगी। यूज़र क्या करेगा, सर्च करेगा, सेलेक्ट करेगा और बुक कर देगा। इसमें अपने को सिर्फ पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, इनके द्वारा। नेक्स्ट है चेंज एंड कैंसिलेशन, अगर आपके मान लीजिए आपका काम आपका जो प्लान है वो चेंज हो गया है, तो आप किसी टाइम भी बैठ के कैंसिल कर सकते हैं अपने टिकट्स को या होटल्स को, जो अपने रूम बुक किए थे वो एयरलाइन के, किसी चीज़ को भी आपने कैंसिल करना है, पोस्टपोन करना है या चेंज करना है, वो किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको मनी रिफ़ंड हो जाएगी साथ के साथ। कस्टमर रिव्यूज़, कह रहे कि अनदर बेनिफिट क्या है, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कस्टमर रिव्यूज़ मिलते हैं, जिनको पढ़कर हमको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है अपने डिसीजन को लेने के लिए। आगे सेफ़ एंड रिलायबल, ई रिजर्वेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, जिसमें क्या होता है हमारे सारे के सारे डाटा को, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उन सभी कॉन्फिडेंशियल डाटा को क्या सिक्योर रखा जाता है। आगे एप्लीकेशन एरियाज़ की ई रिजर्वेशन जो है उसको कहाँ का यूज़ किया जाता है, तो देखिए होटल रिजर्वेशन में, ट्रैवल टिकट बुक करवानी है वहाँ पर, मूवी टिकट में, इवेंट रिजर्वेशन, एयरलाइंस में, बस में, ट्रेन में, मेक माई ट्रिप देखो, स्पोर्ट्स मैचेस रिजर्वेशन, तो आजकल तो हर जगह पे रिजर्वेशन जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये कुछ जगहें थी। आगे रिजर्वेशन प्रोसेस, तो रिजर्वेशन प्रोसेस बताए हुए हैं यहाँ पे कि कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे IRCTC है, अगर आपने रेल की टिकट बुक करानी है, मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो है, जहाँ से आप कुछ भी करवा सकते हैं बुक। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद चाहिए ऑनलाइन पेमेंट जो फैसिलिटी है वो करनी है आपको किस तरह से, कह रहे कि लेट अस अंडरस्टैंड रिजर्वेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल इसके लिए करते हैं कि आप इंडियन रेलवे की जो IRCTC.co.in वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो वेबसाइट जो है किसके लिए यूज़ की जाती है, रेल की टिकट को बुक करने के लिए की जाती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो उसके अंदर IRCTC की जो है वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे वेबसाइट के ऊपर। तो उसके बाद अपना साइन इन यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, आप अवेलेबिलिटी देखेंगे सर्विस की, अगर वो अवेलेबल होगी तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे, वो बुक हो जाएगी। आगे है कह कि फिर इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी भर देंगे, और उसके बाद जैसे मान लो कितने बंदों की आपने करनी है, और एज क्या है, जेंडर क्या है, लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ, जो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा वो सब कुछ भरने के बाद आप क्या करेंगे, अपना जो पेमेंट है वो कर देंगे। तो आपकी जो रिज़र्वेशन है वो बुक हो जाएगी, आपके फ़ोन पे भी एक मैसेज आ जाएगा और आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। उस टिकट को आप क्या कर सकते हैं, निकलवा कर कभी भी आप वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, थैंक यू।